रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया था और प्रजा राम राज्य से प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव की इच्छा श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी की तरफ चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देख कर श्री सीताराम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान शिव ने श्री राम से पूछा, हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। श्री राम जी बोले, वह बगीचे में होंगे। शिव जी ने श्री राम जी से बागीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली और शिव जी को बताया कि वृक्ष की डालियों की ओर देखिए, राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही हैं। उनके बीच से भी राम नाम की ही उच्चारित हो रहा है। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम नाम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति से भरकर वो भी नाचने लगी। उनके पांव भी थिरकने लगे। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की मस्ती में मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या घिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बागीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने तो अवतार ही लिया था श्री राम की सेवा करने का। अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नज़ारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने के लिए कोई भी नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही चल के बागीचे से सभी को बुला लाएं। जब सीताराम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम ही निकल रहा था। श्री सियाराम भाव विभोर हो उठे। श्री सियाराम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देख हनुमान जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए और नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी संकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सियाराम जी ने भजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम के भोजन के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा है। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। कुछ समय तक तो उन्होंने भोजन परोसती रही, पर फिर वो समझ गई कि इस तरह से हनुमान जी का पेट कभी नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन
के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन पूर्ण मानकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे।